आइए हम इस समय में परमेश्वर के जीवित वचन के ऊपर आज हम मनन करेंगे। आज के सुंदर समय में हमने कई बार भजन संहिता उसका 1 अध्याय उसका 1 से 6 पद और स्पष्ट रीति से आज हम इसे पढ़ेंगे या समझेंगे। जितने भी मेरे मसीह भाई बहन इस ऑडियो को अगर आप सुन रहे हैं तो आपके लिए यह ऑडियो आशीष का कारण बने। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। तो यहाँ पहले पद में हम यह सीखते हैं कि धर्मी व्यक्ति वह है जो बुरे लोगों की सलाह नहीं मानता, पाप करने वालों की राह पर नहीं चलता और मजाक उड़ाने वाले, परमेश्वर का अपमान करने वाले के साथ संगति नहीं करता। जिससे हम मेल जोल रखते हैं उनकी संगति हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित करती है। जैसी संगति वैसा जीवन। तो इसीलिए हमें अच्छी संगति में बैठना है, सही संगति में हमें रहना है। दूसरे पद में यह लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। तो यहाँ पर यह देखते हैं धर्मी व्यक्ति की प्रसन्नता परमेश्वर के वचन बाइबल में होती है। वह हर दिन रात उस पर मनन करता है, गहराई से समझता है और पालन भी करता है। क्योंकि याकूब की पत्री में लिखा है कि केवल तुम वचन को सुनने वाले नहीं लेकिन उस पर चलने वाले बनो। केवल वचन को पढ़ने वाले ही नहीं लेकिन पढ़कर उसे समझने वाले हमें बनना है। परमेश्वर के वचन से प्रेम करने वाला ही वास्तव में उसके अनुसार चल सकता है। तीसरे पद की ओर हम बढ़ते हैं। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपने ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। तो इसका मतलब यह है कि धर्मी व्यक्ति एक ऐसे पेड़ के समान है जो अच्छे स्थान पर लगा है। उसे निरंतर पानी, आत्मिक पोषण मिलता रहता है। इसीलिए उसका जीवन फलदायी, प्रभु में उपयोगी, हरा भरा और सफल होता है। जो वचन में बना रहता है उसका जीवन सूखता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो डाली मुझ में बनी रहती है वह अधिक फल लाती है। तो उसी प्रकार हमें भी उस वृक्ष के समान हरे भरे रहना चाहिए। पद 4 और 5 को हम देखते हैं। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे, न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। जो लोग परमेश्वर से नहीं जुड़े हैं उनका जीवन खोखला है और वे भूसी की तरह हैं, बिना स्थिरता, बिना उद्देश्य और बिना फल के। न्याय के दिन वे टिक नहीं पाएंगे। जो प्रभु से नहीं जुड़ा वह अंत में नाश होता है। 6 पद को हम देखेंगे। क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें यह सीख मिलती है कि परमेश्वर अपने लोगों के जीवन की दिशा जानता है और उसका मार्गदर्शन करता है, लेकिन जो उससे दूर हैं उनका अंत विनाश है। परमेश्वर का साथ जीवन की सुरक्षा है और उसका विरोध जीवन की समाप्ति। कुछ बात को हम ध्यान देंगे। धर्मी व्यक्ति क्या करता है? परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान करता है और दुष्ट व्यक्ति बुरे लोगों की सलाह मानता है। धर्मी व्यक्ति क्या करता है? फलदायी, सफल और स्थिर होता है, लेकिन दुष्ट व्यक्ति खोखला, अस्थिर और अंत में नष्ट होता है। धर्मी व्यक्ति परमेश्वर के साथ जुड़ा होता है, दुष्ट व्यक्ति परमेश्वर के साथ उनका कोई संबंध नहीं होता है। तो सीखने योग्य मुख्य बात यह है कि हमेशा परमेश्वर के वचन में लगे रहो। संगति का चुनाव सोच समझ कर करो। जो परमेश्वर में लगा रहता है वह फलता और फूलता है। अंत में न्याय होगा, धर्मी बचाए जाएंगे पर दुष्ट नाश होंगे। आइए हम इस समय में भजन संहिता उसका 1 अध्याय उसका 1 से 6 पद में जो बातें हमने देखा है
उस पर आज कहानी के माध्यम से भी थोड़ा सा हम इस पर मनन करेंगे। भजन संहिता 1 हमें दो जीवन की रास्तों की तुलना दिखाता है, एक जो परमेश्वर की ओर ले जाता है और एक जो विनाश की ओर ले जाता है। सच्चाई को एक छोटी कहानी के माध्यम से समझे। कहानी राजू और अर्जुन, दो दोस्त और दो रास्ते। गांव के एक छोटे से स्कूल में राजू और अर्जुन नाम के दो लड़के साथ पढ़ते थे। दोनों अच्छे दोस्त थे, पर उसके रास्ते अलग अलग होने लगे। जब वे किशोरी अवस्था में पहुंचे तब राजू का पालन पोषण एक ईश्वरीय भक्ति परिवार में हुआ और उसकी दादी हर रात बाइबिल पढ़ती थी और वह उसके साथ बैठकर परमेश्वर का वचन सुनता था। धीरे धीरे वह खुद भी परमेश्वर से प्रार्थना करना, वचन पढ़ना और चर्च जाना पसंद करने लगा। अर्जुन शुरू से अच्छा लड़का था, लेकिन धीरे धीरे उसके गांव के कुछ बिगड़े लड़कों की संगति अपनाई। वह कहता कि हम जवान हैं, मस्ती करने दो। धीरे धीरे गुस्सा, झूठ, चोरी और आलस्य बढ़ने लगे। उसने परमेश्वर के वचन से दूर होना शुरू कर दिया। राजू पढ़ाई में लगा रहा, मेहनत करते रहा और हर दिन हर निर्णय से पहले परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगते रहा। उसे कॉलेज में स्कॉलरशिप मिली और एक अच्छा शिक्षक बन गया। अर्जुन कई बार स्कूल बदलता, पढ़ाई अधूरी रह गई। नशे और झूठी संगति के कारण उसका जीवन बिखर गया। 10 साल के बाद में क्या हुआ? गांव में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ जिसमें गांव के युवा मिलना चाहते थे। लोगों ने राजू को बुलाया, जो अब शहर में बच्चों को शिक्षा के साथ साथ आत्मिक शिक्षा भी दे रहा था। लोगों ने पूछा, राजू, तुम्हारे जीवन में ऐसा क्या था जो तुम्हें गिरने नहीं दिया? राजू मुस्कुराते हुए बोला, भजन संहिता 1 ने मुझे जीवन की दिशा दी। मैंने दुष्टों की युक्ति पर नहीं चला, पर यहोवा की व्यवस्था मेरी प्रसन्नता रही। एक जो परमेश्वर की संगति में है, जहाँ फल, शांति और सफलता है। दूसरा जो बुराई की संगति में आता है, जहाँ धोखा, पछतावा और विनाश है। परमेश्वर चाहता है कि हम पहले रास्ते को चुनें, जिस पर वचन है, ध्यान है, धर्मी वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के पास लगा है। दुष्ट उस भूसी के समान है जो पवन से उड़ाई जाती है। परमेश्वर आप सभी को इस वचनों के द्वारा